नमस्कार, इंसिया समाचार रिपोर्टर पातीराम गौतम के साथ आज आए हुए हैं गुरसाईगंज में अन्नपूर्णा गेस्ट हाउस में। यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी की मीटिंग चल रही है। आइए बात करते हैं यहाँ पे किस बेस में आज मीटिंग रखी गई है। आइए। नमस्कार। नमस्कार। आज यहाँ पे जो मीटिंग रखी है किस बेस पे रखी गई है? ऐसा है, एक तो हम लोग जो है आज हमारी समीक्षा मीटिंग थी कि वास्तविकता में जो हमारा बूथ का काम चल रहा है उस पे हम लोगों ने क्या काम किया है और कितने पदाधिकारी कैसे कैसे काम चल रहा है। मुख्य समीक्षा बैठक इसी बात को लेकर के थी पदाधिकारियों से। दूसरी चीज़ ये भी है कि 22 अक्टूबर जो है 22 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कानपुर में प्रोग्राम लग गया है और इसी से ही हम लोग अपनी ताकत का एहसास कराएंगे कि वास्तविकता में कानपुर मंडल या प्रदेश में हमारी वास्तविकता में जो कार्य चल रहा है, कार्यशैली की ताकत क्या है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम छबिराम जाटव, मंडल उपाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी काशीराम कानपुर मंडल। ये मीटिंग जहाँ पे लगी हुई है इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का नाम है अन्नपूर्णा वाटिका गेस्ट हाउस है ये, और ये गुरसाईगंज जो है कस्बा है। तो आपने क्या रणनीति बनाई है अभी तक जो चुनाव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? लगभग बिल्कुल कहना चाहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ छिबरामऊ विधानसभा जो है उसमें लगभग 553 के करीब में बूथ हैं और अभी कुछ नए बढ़ गए हों या घट गए हों उसकी जानकारी नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है कि एक एक बूथ जहां पर हमारा कार्यकर्ता है उस एक एक बूथ को जीता जाए और कैसे जिताना है और किस तरह से, क्योंकि नेता वही होता है जो अपने बूथ को जिताता है, अन्यथा जो अपने बूथ को नहीं जिता पाता है वो नेता नहीं होता है। क्योंकि जब हम बूथ जिताएंगे तभी हमारी विधानसभा जीतेगी या सेक्टर जीतेगा, या जब सेक्टर जीतेगा तो हमारा ब्लॉक जीतेगा, ब्लॉक जीतेगा तो तहसील जीतेगी। इसी तरह से हमारा विधानसभा जीतेगी, विधानसभा जीतेगी तो हमारी लोकसभा भी जीतेगी। 24 में आप सांसद बनाना चाहते हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को? ऐसा है, सबसे पहले तो हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं उनका और हमारी पार्टी का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि हम लोग किसी भी तरह से ये अराजक तत्व की सरकार जो है उस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की ये जुमलेबाजों की जो सरकार है, जुमलेबाजी करते हैं ये लोग वादे तो करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुम्हें आजमाऊं कैसे प्रधानमंत्री जी, ये ज़माना रूठ जाता है। और 15 लाख जैसी जुमलेबाजी करना तो बहुत आसान है लेकिन इसे निभाने में अच्छों का पसीना छूट जाता है, इसे निभाने में अच्छों का पसीना छूट जाता है। ये जुमलेबाजी करते हैं, अन्य चीज़ें भी हैं, लेकिन ये उस काम को कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये भी कहा था कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का काम करूँगा। आज मेरी समझ से हर साल में कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ लोग जो हैं वो अपना रोजगार खो चुके हैं, रोजगार छीनने का काम किया है। सबसे ज़्यादा रोजगार छीनने वाले प्रधानमंत्री अगर इस देश में हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। जैसे कि अगर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी कन्नौज विधान सांसद पद पे लड़ना चाहें, सांसदी का चुनाव अगर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी कन्नौज से लड़ना चाहें तो आप लोग क्या कन्नौज से उनको जिताकर भेजेंगे? जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भैया तो अभी जो हमें लोगों को जानकारी है नगीना सीट से चुनाव लड़ने के लिए जो जानकारी हुई है चैनल के माध्यम से, अपने उच्च नेताओं के माध्यम से जो जानकारी हुई है वहाँ से लड़ रहे हैं। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो भी आदेश होगा वो कन्नौज से किसी भी सीट से अगर लड़ना चाहते हैं चुनाव तो सबसे पहले प्रथम वरीयता होगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुनाव लड़ाया जाए। और वैसे तो वो नगीना सीट पर ही, क्योंकि हम लोग आदेश का पालन करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम एक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के छोटे से सिपाही हैं। उनका जो आदेश होगा उस काम को करना, उस चीज़ को महत्व देना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। और अभी आपने जो कहा कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे, बिल्कुल हम लोगों का पहला लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ करके फेंक देना। किस तरह से फेंकेंगे, किस तरह से वो करेंगे, आज मुझे इस बात का कष्ट है, भारत देश में जो भी घटनाएं होती हैं उनमें से 85 से 88% घटनाएं जो होती हैं वो दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों पर ही होती हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये एक रिकॉर्ड है। इस बात पर
विचार करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं भाइयों बहनों दलितों को मत मारो, मुझे गोली मार दो, ये कुछ साल पहले का उनका स्टेटमेंट है। लेकिन इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा। अगर प्रधानमंत्री जी अगर ये कह देते कि नहीं, कि किसी ने भी दलित को छुआ, अगर उसके साथ कोई भी घटना घटित हो गई तो उसकी पहले अरेस्टिंग होगी और 7 साल की सज़ा उसको होगी, अगर साबित हो गई सही होने पर। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस भय से कोई भी आदमी दलित लोगों के साथ में कोई भी घटनाएं नहीं होती। अच्छा, समाज को इस बारे में कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, समाज जो है, मैं अपने समाज को ये बताना चाहता हूं कि समाज आज भी हमारा जो है वो कहीं न कहीं किसी न किसी का पिछलग्गू बना हुआ है, जो किसी न किसी के पीछे चलना चाहता है। हमारे समाज में आज भी एक चीज़ है, हमारे समाज के लोग, बाबा साहब उस टाइम पे इतनी कुर्तियाँ थी, पढ़ लिख करके पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान देने का काम किया, और ऐसा संविधान में कोई ऑडियंस नहीं है जो बाबा साहब ने ना दिया हो। लेकिन फिर भी आज हमारे प्रधानमंत्री या हमारे लोग आज नहीं पहुंच पा रहे हैं शासन सत्ता में, जो लागू नहीं हो पा रहे हैं। वैसे संविधान में तो ये भी है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये सातों चीज़ें संविधान के तहत में हमें बाबा साहब लिख कर के गए हैं। हमारी क्वालिफिकेशन के अनुसार, हमारी पढ़ाई लिखाई के अनुसार हमें रोजगार देने का काम जो है वो सरकार का है। वास्तविकता में आज सरकार क्या कर रही है कि कागज़ की नाव को बड़ी शौक से डुबोए जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेजों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। और कब तक फ्री राशन का मजा लेता रहेगा हमारे गरीब आदमी? क्योंकि हमारे बच्चे दिल से नहीं, दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं, दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। ये हमारा समाज के लोगों से बहुत बड़ा अनुरोध है, वो किसी भी चीज़ के चक्कर में, फ्री अन्नता के चक्कर में ना पड़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। क्योंकि बाबा साहब ने ये कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल में। आप देख रहे थे NCR समाचार, रिपोर्टर पातीराम गौतम के साथ। नमस्कार।